हाय एवरीवन, आज हम लोग फेज स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स का टेंशन मत लेना, मैं बोर्ड पर डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है ना। साथ में एक और फॉर्मूला भी है जो कि हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए फेज स्पेस मतलब क्या है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। आप लोगों को पता होगा पोजीशन स्पेस तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से मिलते आ रहे हैं, है ना, जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है XYZ, है ना, वो 3 डायमेंशनल स्पेस। और साथ में अगर आप लोग मोमेंटम स्पेस को भी कंसीडर करो, जो कि हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ। हेडिंग लिख लीजिए। देखिए आप लोग मेरे साथ ही क्या कीजिए, हो सके तो कॉपी पे निकाल के एक बार कर लीजिए। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, है ना, बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फेज स्पेस आप लोग हेडिंग दे दीजिए, है ना। और यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या, जो मतलब डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस लिखिए। फेज स्पेस, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। फेज स्पेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होगा, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मुझे कितना कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, है ना, फेज स्पेस पर एक पार्टिकल को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो फेज स्पेस है वो बेसिकली 6 डायमेंशन में काम करता है। यानी कि 6 डायमेंशन मतलब कैसा हुआ, पोजीशन स्पेस में XYZ और मोमेंटम स्पेस पर 3 कोऑर्डिनेट PX PY PZ। तो 6 डायमेंशन हो गया ना, 6 डायमेंशन, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स कितना चाहिए होगा, 6 कोऑर्डिनेट्स हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फेज स्पेस हैज कितना डायमेंशन, फेज स्पेस हैज 6 डायमेंशंस, है ना। और यहाँ पर अगर मुझे एक पार्टिकल को स्पेसिफाई करना है, पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना होगा, कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। एंड टू स्पेसिफाई ए पार्टिकल, है ना, मान लीजिए फेज स्पेस पर एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए वी विल रिक्वायर, तो हम लोग को कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, वी विल रिक्वायर 6 कोऑर्डिनेट्स। हम लोग को कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। अगर हम लोग स्टैटिक सिस्टम की बात करें तो उस पर लगेंगे X Y Z। डायनामिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम स्पेस पर PX PY PZ। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 शब्द का यहाँ पर मतलब यूज किया। पहला तो क्या किया, स्टैटिक सिस्टम, और दूसरा क्या, डायनामिक सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन स्पेस और ये क्या है, मोमेंटम स्पेस। ये दोनों टर्म को अगर मैं डिफाइन करूँ, ये दोनों टर्म को ही मैं अगर डिफाइन करूँ, पोजीशन स्पेस को, पोजीशन स्पेस क्या है मैं अगर डिफाइन कर दूँ, है ना, और मोमेंटम स्पेस क्या है वो मैं अगर डिफाइन कर दूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैं ये कहूँगा कि जो पोजीशन स्पेस है उस पर एक पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए स्टैटिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर XYZ चाहिए होगा। और मोमेंटम स्पेस की जब हम लोग बात करेंगे तब क्या होगा, डायनामिक सिस्टम होगा। यानी कि पोजीशन स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है स्टैटिक सिस्टम, ये होता है स्टैटिक सिस्टम, है ना। यानी कि अगर एक मान लीजिए सिस्टम है XYZ कोऑर्डिनेट की जो एक्सिस है उसे बात कर लीजिए, है ना, तो उसमें अगर आप लोगों को एक पार्टिकल को स्पेसिफाई करना है पोजीशन, तो उसमें क्या चाहिए होगा, उसमें आप लोगों को सिर्फ XY और Z कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। मान लीजिए वही पार्टिकल एक डायनामिक सिस्टम पर है, यानी कि मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ पोजीशन तो चाहिए होगा ही, साथ में आप लोगों को क्या होगा, मोमेंटम भी चाहिए, क्योंकि हर बार जो है हर एक इंस्टेंट पर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक सिस्टम में, इससे हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक सिस्टम में। डायनामिक सिस्टम में, स्टैटिक सिस्टम में अगर आप लोग को स्पेसिफाई करना है एक पार्टिकल को, स्पेसिफाई करना है एक पार्टिकल को, तो आप लोग को XYZ कोऑर्डिनेट चाहिए, और इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन स्पेस। और मोमेंटम स्पेस पर अगर आप लोग को किसी पार्टिकल को स्पेसिफाई करना है डायनामिक सिस्टम में, ठीक है ना, तो उस पर आप लोग क्या चाहिए होगा, XYZ तो चाहिए होगा ही, साथ में प्लस आप लोगों को क्या चाहिए, PX PY PZ, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो फेज स्पेस के बारे में इतना ही था, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला की मैंने बात की थी। फार्मूला क्या है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक फेज स्पेस है, ये आपके पास क्या है, एक फेज स्पेस है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हो क्या, देख रहे हो शायद, है ना। ये मान लीजिए क्या है, एक फेज स्पेस है। तो इसमें अलग अलग मैं सेल्स बना सकता हूँ,
इसमें अलग अलग मैं क्या बना सकता हूँ, सेल्स बना सकता हूँ जो कि इक्वल वॉल्यूम का होगा, सेल्स बना सकता हूँ। तो एक फेस स्पेस पर कितना सेल हो सकता है, उसे हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, स्टार मार्क करके लिख दीजिए, नंबर ऑफ सेल्स इन ए फेज स्पेस, नंबर ऑफ सेल्स इन ए फेज स्पेस। तो ये क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, यानी कि ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा फेज स्पेस का, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, साथ में होगा वॉल्यूम ऑफ वन सेल, क्योंकि सबका जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। तो एक सेल का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ तो वो क्या हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो उसके साथ अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ कितना नंबर ऑफ सेल्स है, तो ये वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हो जाता है। ये बेसिक जो फॉर्मूला है ये आप लोग का कॉमन सेंस से आता है, ठीक है ना, क्योंकि एक सेल के साथ अगर मैं कितना सेल है उसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को पता होगा, आप लोग तो स्मार्ट हो, ठीक है ना। फेज स्पेस का वॉल्यूम हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक क्या, एक होता है ये ट्रिपल इंटीग्रल, मान लीजिए क्या है, dx dy dz, यानी कि फेज स्पेस पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई जेड है ना। और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, dpx dpy और साथ में क्या होगा, dpz डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल का जो बेसिकली फॉर्मूला है ना, उसे हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। यानी कि देखिए वॉल्यूम ऑफ वन सेल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड है ना। और ये जो वैल्यू है बेसिकली एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम लोग मानेंगे डी ताऊ, इसे हम लोग क्या मानेंगे, डी ताऊ मानेंगे। देखिए यानी कि मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये जो है पोजीशन स्पेस पर, ये जो है पोजीशन स्पेस पर जो वॉल्यूम है ना, जिसे हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, मोमेंटम स्पेस पर वॉल्यूम, जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, एक्स वाई जेड एक सेल का वॉल्यूम, जिसे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। मान लीजिए एच क्रॉस क्यूब, या आप लोग सिंपली कहो एच क्यूब, एच क्रॉस क्यूब नहीं, सिर्फ एच क्यूब नहीं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का याद आ जाएंगे एच क्यूब। यानी कि देखिए इसका जो वैल्यू है, कोई नहीं कोई एक कांस्टेंट आएंगे, उसको हम लोग एच क्यूब मान लेते हैं। तो ये हम लोग क्या बन जाते हैं, फॉर्मूला, ये क्या बन जाते हैं, फॉर्मूला। नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू पोजीशन स्पेस पर वॉल्यूम, मोमेंटम स्पेस पर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एच क्यूब, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, और मैंने कहा था जैसे आप लोग को ये आप लोग का नोट्स मिल गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।